इंडोनेशिया में समुद्री तूफान सिरोया से हलाक होने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान। अब तक 128 अफराद के जाँ बहक होने की हो चुकी है तस्दीक। दर्जनों अफराद अभी भी हैं लापता। लापता अफराद की तलाश में जुटी हुई है रेस्क्यू टीम। कम से कम 72 अफराद के लापता होने का जाहिर किया जा रहा है इम्कान। म्यांमार में एहतजाज के लिए मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं मुजाहिरीन। फौजी हुकूमत को चैलेंज करने के लिए मुजाहिरीन ने आज अख्तियार किया नया अंदाज। एहतजाज के तौर पर यांगोन में मुजाहिरीन ने गली मोहल्लों की दीवारों को लाल रंग से रंग दिया है। मुजाहिरीन ने इसके लिए उन जगहों का इंतखाब किया जहां हिफाजती दस्तों की गलियों में से मुजाहिरीन जाँ बहक हुए थे। वाज़ेह की लाल रंग खून और खतरे की अलामत माना जाता है। इजरायली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू की अदालत में पेशी को लेकर यरूशलेम में हुआ एहतजाज। नेतन्याहू के हामियों और मुखालिफिन ने दोनों ने किया एहतजाज। मुखालिफिन ने जहां प्राइम मिनिस्टर को क्राइम मिनिस्टर बताते हुए उनके इस्तीफे का मुतालबा किया, वहीं उनके हामियों का कहना है कि किंग बीबी की क़यादत में इजराइल में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हुकूमत के फैसले का ऑस्ट्रेलियाई मुशाहिरों ने किया खैर मकदम। आइंदा 19 अप्रैल से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आने वाले लोगों को नहीं किया जाएगा क्वारंटीन। वाज़ेह कि ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादातर रियासतों ने पड़ोसी मुल्क न्यूजीलैंड से आने वालों के लिए क्वारंटीन की शर्त ख़त्म कर दी थी, लेकिन न्यूजीलैंड में ये पाबंदी जारी थी। ख्याल रहे कि कोरोना बहरान के सबब दोनों मुल्कों ने अपनी सरहद बंद कर दी थी। साबिक यूएस एहलकार गाइल स्मिथ होंगे कोविड-19 रिस्पांस और हेल्थ सिक्योरिटी उमूर के नए कोऑर्डिनेटर। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने किया तकर्रुरी का ऐलान। गाइल स्मिथ की तकर्रुरी का ऐलान करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका वैक्सीन तैयार करने वाली बैरूनी कंपनियों के साथ मिलकर आलमी सतह पर वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाएगा। अमेरिकी सदर के खुसूसी सफीर बराए माहौलियात जॉन केरी ने आज दिल्ली में वजीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर से की मुलाकात। आबो हवा और मौसमी तब्दीली को लेकर हुई दोनों लीडरान के दरमियान बातचीत। 3 रोज़ा दौरे के दौरान जॉन केरी मुख्तलिफ हिंदुस्तानी लीडरान और माहिरीन से करेंगे मुलाकात। क्लाइमेट चेंज को लेकर बाहमी इख्तिलाफात को ख़त्म करने की करेंगे कोशिश। वाज़ेह कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने आइंदा 22 और 23 अप्रैल को हिंदुस्तान और चीन समेत 40 मुल्कों की समिट बुलाई। रूसी हुकूमत के मुखालिफ एलेक्जेई नावेल्नी को मरीजों के वार्ड में किया गया मुंतकिल। सांस लेने में तकलीफ के बाद मरीजों के वार्ड में किया गया शामिल। मकामी मीडिया के मुताबिक बुखार और खांसी के बाद उनका कोविड टेस्ट किया गया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वाज़ेह कि गुज़िश्ता हफ्ते नावेल्नी ने जेल इंतज़ामिया के बुरे बर्ताव के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। इससे कबल नावेल्नी ने कैद खाने में टीबी का मर्ज फैलने की बात कही। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी यूक्रेन के साथ किया है उन्होंने यकजहती का इजहार। ट्वीट के जरिए यूक्रेनी सदर के साथ ताउन करने का दिया अहद। कहा रूसी जाहरियत के खिलाफ बरतानिया यूक्रेन की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की करेगा मदद। यूक्रेनी सदर ने भी ट्वीट कर बरतानवी वज़ीर आज़म का अदा किया शुक्रिया। का यूक्रेन को तनहा समझने की गलती न की जाए और बरतानिया समेत G7 के सभी ममालिक रूसी जाहरियत के खिलाफ हैं। सरहद पर मुसलह जंगजुओं की शोरिश के पेश नज़र वेनेजुएला हुकूमत ने की खुसूसी फौजी दस्तों की तश्कील। कोलंबिया की सरहद पर गुज़िश्ता 1 माह से फौज और मुसलह बागी जंगजुओं के साथ हो रहा है तसादुम। सदर निकोलस मादुरो ने बागी जंगजुओं को दहशतगर्द करार दिया है। तसादुम के सबब हज़ारों अफराद हो चुके हैं बेघर। फौज के मुताबिक मुसलह तसादुम में अब तक वेनेजुएला के 8 फौजी हलाक और 34 जवान जख्मी हो चुके। और शुमाली कोरिया ने टोक्यो ओलंपिक में शामिल नहीं होने का किया ऐलान। वजारत खेल के मुताबिक एथलीट्स को कोरोना वायरस से महफूज रखने के पेश नज़र टोक्यो ओलंपिक में न शामिल होने का फैसला किया गया। जापान के काबीना सेक्रेटरी ने कहा कि इस ऐलान के बाद शुमाली कोरिया के हर इक़दाम पर रखी जाएगी नज़दीकी नज़र। उन्होंने कहा कि ओलंपिक को कामयाब बनाने के लिए सरकार पुरअज़्म है और इसके लिए सभी एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिला खौफ खित्ते और दुनिया की सभी टीमें बेखौफ होकर ओलंपिक खेलों में कर सकती हैं शिरकत।